कभी सोचा है कि अगर अचानक कहीं एक छोटी सी आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? आज हम एक ऐसे हुनर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये जिंदगियां भी बचा सकता है। जरा सोचिए, ऑफिस में या घर पर एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। एकदम से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे में घबराना तो स्वाभाविक है ना? लेकिन अगर सही जानकारी हो तो कोई भी उस पल में हीरो बन सकता है। और वो सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और वो हथियार क्या है? वही फायर एक्सटिंग्विशर, जो अक्सर ऑफिस और बिल्डिंग्स में दीवार पर लटका मिल जाता है। देखने में ये छोटा सा सिलेंडर बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत तभी काम आती है जब इसे चलाने का सही तरीका पता हो। इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे कहते हैं पास मेथड। ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि 4 आसान स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी याद रख सकता है। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। चलिए इन चारों स्टेप्स को एक-एक करके समझते हैं। तो पास का पहला अक्षर पी, जिसका मतलब है पुल। सबसे पहला काम है हैंडल पर लगी सेफ्टी पिन को जोर से खींचकर बाहर निकालना। ये पिन आप कह सकते हैं एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो एक्सटिंग्विशर को गलती से चलने से रोकता है। तो जैसे ही पिन बाहर निकली, समझिए एक्सटिंग्विशर एक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, पिन निकल गई। अब आता है सबसे जरूरी कदम, ए यानी एम, मतलब निशाना लगाना। और यहीं पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो आग की ऊंची ऊंची लपटों पर निशाना लगा देते हैं। लेकिन नहीं, असली निशाना आग की जड़ पर होना चाहिए, यानी उसके बेस पर। सोचिए, आग का जो फ्यूल है वो तो नीचे ही होता है ना। अगर हम फ्यूल को ही खत्म कर देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। निशाना सही जगह पर लग गया है। अब बारी है एस की, यानी स्क्वीज। अब बस एक्सटिंग्विशर के दोनों हैंडल को एक साथ मजबूती से दबाना है। ऐसा करते ही एक्सटिंग्विशर के अंदर का जो भी एजेंट है वो तेजी से बाहर निकलेगा और सीधा आग पर हमला कर देगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम स्टेप पर, पास का दूसरा एस यानी स्वीप। हैंडल को दबाए रखना है और नोजल को दाएं बाएं ऐसे घुमाना है जैसे कोई झाड़ू से फर्श साफ कर रहा हो। इसका मकसद ये है कि आग का पूरा बेस कवर हो जाए, कोई भी कोना बाकी ना रहे। और ये तब तक करते रहना है जब तक आखिरी चिंगारी भी बुझ ना जाए। लेकिन एक मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पास मेथड से भी पहले एक कदम उठाना जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं बिजली से लगने वाली आग की। यहां पर नियम थोड़े बदल जाते हैं और एक एक्स्ट्रा स्टेप जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। यहां सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है आग बुझाने से भी पहले बिजली का मेन स्विच बंद करना। अगर पावर बंद नहीं की तो करंट लगने का बहुत ही भयानक खतरा हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, पहले पावर ऑफ, फिर एक्शन। तो अब जब हम एक्शन लेना सीख गए हैं तो चलिए एक नज़र तैयारी पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि सही तैयारी ही सही एक्शन की नींव होती है। तो 3 सबसे ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, PASS मेथड को दिमाग में बिठा लें, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। दूसरी, अगर आग बिजली से लगी है तो सबसे पहले मेन स्विच बंद करें। और तीसरी, अपने आसपास फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखे हैं इसकी लोकेशन हमेशा पता होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि किसी इमरजेंसी का इंतजार मत कीजिए। आज ही सीखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं। ये 5 मिनट की जानकारी कल किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या वाकई आग जैसी किसी इमरजेंसी के लिए हर कोई तैयार है? इस सवाल का जवाब हम सबको ईमानदारी से खुद को देना होगा।